फिल्म रिलीज होने से पहले ही फिल्म को लेकर जो रिव्यू सामने आ रहे हैं वो ये है कि फिल्म के प्रीव्यू और रिव्यू में हर कोई यही देखना चाहेगा कि केसरी मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म निकली, क्योंकि केसरी में अक्षय और परिणीति की जोड़ी है और ये फिल्म है एक ऐसी कहानी को लेकर आती है जो लाजवाब है। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें या फिर बात की जाए फिल्म में ऐसी दीवानगी की जो अक्षय कुमार ने पेश की है वो लाजवाब है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा के रोल को छुपाया गया है फिल्म रिलीज होने से पहले, लेकिन केसरी के जिस तरह से जोश में अक्षय कुमार नजर आए हैं वो लाजवाब है। जी हाँ, साहस और बहादुरी की निशानी केसरी। बात कर रहे हैं हम एक ऐसी फिल्म की जिसके रिव्यू को लेकर ये कहा जा रहा है ये फिल्म जबरदस्त है, 2019 की जबरदस्त मूवी होगी। गली बॉय जो रणवीर और आलिया की जबरदस्त मूवी थी, उसके बाद ये फिल्म जो होगी इस साल की बड़ी मूवी होगी ये कहा जा रहा है, क्योंकि फिल्म को लेकर अब तक ट्रेलर जो भी आया वो जबरदस्त था और रिएक्शन जबरदस्त आए हैं। केसरी को लेकर अक्षय कुमार से लेकर डायरेक्टर करण जौहर और साथ में परिणीति चोपड़ा की अगर बात माने तो उन्होंने इस फिल्म को लेकर अपनी बातें रखी है। फिल्म की कहानी को पेश करने के अलावा अपनी तरफ से इंटरव्यू में से लेकर रिव्यू दी है उन्होंने अपने काम को लेकर। के बारे में तो कहा गया कि जबरदस्त है ये फिल्म, क्योंकि लीडर ने बोल दिया है ये। लेकिन वही बात किया जाए फिल्म को लेकर कलेक्शन की तो 25 करोड़ के कलेक्शन की बात की जाए। बता दें हम आपको फिल्म की कहानी लाजवाब है और फिल्म में अक्षय और परिणीति की जोड़ी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म सुपर डुपर 2019 की ब्लॉकबस्टर मूवी। बेहद दिलचस्प बात तो ये भी है कि फिल्म जबरदस्त इसलिए भी होगी क्योंकि होली के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी। होली डे पर हर कोई फिल्म देखना चाहता है। इस वक्त पूरे देश में साहसी और देशभक्ति की बात हो रही है और हर कोई गर्मजोशी से ऐसी ही मूवी का इंतजार कर रहा है जिसमें साहसी का रूप दिखाया जाए, साहसी का उदाहरण पेश किया जाए। ऐसे में अक्षय कुमार को मौका मिला है साहसी का रूप दिखाने का केसरी फिल्म के जरिए, तो ये खूबसूरत मौका है। एक तरफ है लोकसभा चुनाव तो दूसरी तरफ फिल्मों के मामले में जहां विकी कौशल ने मारी बाजी, वहीं दूसरी तरफ अब जो ये साहसी की फिल्म लेकर आई गई है इसे लेकर लोगों की यही उम्मीद है कि फिल्म जबरदस्त होगी, क्योंकि अब तक इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर हर कोई यही कह रहा है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ 2019 है। That, ladies and gentlemen, was the journey traveled by the brave 21 Sikh soldiers who fought valiantly. And fighting to make this film has also been a valiant journey. It was a story that was always meant to be told. I've been saying this a lot in the last 2-3 days since we've been promoting the film. That Kesari was that film where I did not think about the usual silly things like screen time and role and kya karna chahiye, kya hona chahiye ya nahi. I remember when Karan called me to the office, he told me the one-liner of this film and he played our love song that we are going to have in the film. And I said yes instantly. I didn't even have a full narration or anything, but I knew that all these geniuses were making an amazing film and I just wanted to be a part of that film, so that 50 years from now I can just say that I was a part of Kesari. That's it. I'm so happy. I told Anurag sir, jo bhi picture bana rahe ho, I'll be a tree in the background. It's okay. I just want to be a part of it. So thank you so much, Karan, Anurag sir, Akshay sir, for making me a small part of this film, because like you said, when you were watching me, if you're feeling a smile, I was smiling throughout. Every day when I went on set and I put that dupatta on my head, I felt like the character and I was my happiest, and it's also been my biggest learning. So thank you, and अब मैं अपनी शादी में वापस जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so मेरे लिए challenging बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रिसर्च और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे डायरेक्टर ने सब कुछ करके रखा था और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास था। करीबन 1-1.25 साल से ये कहानी पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और कई बार ये
पंजाब भी गए हैं पता करने के लिए काफ़ी चीज़ें, और सब चीज़ों का उत्तर यही लेके आए। तो मैं कहूँगा कि जो चैलेंजिंग और रिसर्च पार्ट था वो इन्होंने मेरा संभाल लिया था। बाकी जहाँ रही ये फिल्म की बात, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल जर्नी रही है। मेरे पिताजी भी सोल्जर थे, आर्मी में थे, और ये भी एक कहानी उन सोल्जरों की है। मैं जब ये फिल्म कर रहा था तो मुझे बहुत अंदरूनी किस्म की अंदर से ही बहुत फील आती थी, और ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग ऐसे भी होते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 सिख, 21 सरदार एक फोर्ट के अंदर हैं, और उनको पता है कि बाहर 10,000 लोग खड़े हैं उन्हें मारने के लिए। मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने गुरुओं के लिए ये लोग लड़े। ये लोग लड़े जानते हुए कि क्या होने वाला है, और ऐसा लड़े कि आज अगर आप गूगल में डालो कि 5 सबसे बड़ी बैटल कौन सी है, तो हमारा नंबर 2 पे आता है। ऐसा लड़े ये लोग कि पूरी दुनिया याद रखती है। मैं बस दुख तो इस बात का है कि ब्रिटिश जो है दे सेलिब्रेट सारागिड़ी डे, बट हमारे यहाँ इतिहास के पन्नों में ये कहीं खो गई। इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिल्म भी है, इतिहास वाली फिल्म है और सच्ची कहानी है। सिर्फ हम इतना प्रभावित हो जाते हैं जब हम 300 जैसी एक फिल्म देखते हैं, हम सोचते हैं क्या फिल्म बनाई है, जबकि वो फिल्म आप सभी जानते हैं कि एक फिक्टिशियस फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई। लेकिन ये तो रियल फिल्म है, ये तो रियल लोग थे, ऐसे लोग रियल थे। तो बहुत ही एक आई कैन जस्ट टेल यू बहुत फील वाली रही है। और ख़ास करके जब इन्होंने मेरे डायरेक्टर ने मुझसे वो लास्ट के 15-20 मिनट जो फिल्म के अंदर है वो जो करवाया है, और ये ख़ास करके गाना ये लास्ट में आता है, एक वो वाली जर्नी है जब एक सोल्जर को गोली लगती है और उसके पास करीबन 30 या 35 या 40 सेकंड होते हैं, मृत्यु के एकदम नज़दीक आ चुका है। वो क्या सोचता है, वो 35 सेकंड के अंदर उसके अंदर वो सारी जो उसकी कथा होती है जो बचपन से उसके गुजरी है, माँ बाप से लेके बीवी बच्चे से सब आ जाते हैं। सो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है। ये आप जब पिक्चर देखोगे आप खुद ही महसूस करोगे। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ये लिखें कि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बच्चे ज़रूर देखें। यूथ शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन दिस फिल्म विच इज़ अ रियल थिंग। तो धीरे धीरे अभी वो छोटी हो गई हैं, तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल थी बुक्स में, रिसर्च मटेरियल में, तो उस हिसाब से पगड़ी जो उस टाइम के सोल्जर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं थोड़ी बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से यही पगड़ी थी। और वो जो रिंग आपने मेंशन की उसको चक्कर बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं पंजाबी में, जो बेसिकली पगड़ी पे अगर कोई तलवार से वार करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पगड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे इन्होंने बोला कि आप पहनते हो तो इमीडिएटली आप ऐसे सीधे हो जाते हो, तो वो पगड़ी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पे जब ये सिखों का लुक क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे माहौल कुछ इस तरह का चलता था, मुग़ल बादशाह जो थे उनके साथ बहुत माहौल गड़बड़ चल रहा था। तो ये क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि दूर से कोई देखे तो बोले कि यार ये एक अपराइट ऑनेस्ट आदमी आ रहा है जो हमारी रक्षा कर सकता है। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। वैसे भी पगड़ियों को देखा जाता है कि पगड़ी जो पहनते हैं, जैसे राजस्थान में भी पहनते हैं, इट इज़ गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको दिया जाता है। गुजरात में पगड़ियाँ पहनते हैं, तो ये सब जगहों पे मैंने देखा है जब पगड़ी पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को हाथ में पगड़ी देते हैं। सो पगड़ी का मतलब भी मैटर ऑफ प्राइड आल्सो। बिल्कुल। लेकिन अनुराग, आपकी रिसर्च का प्रोसेस क्या था? किस तरीके से